क्या आपको भी सेक्शन याद नहीं रहते? तो आज एमसीक्यू के ज़रिए कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं और सेक्शन भी याद करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लो सिंप्लीफाइड, जहां हम पढ़ते हैं लो आसान भाषा में। अगर आप जुडिशरी, एपीओ या किसी भी लो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सेप्टेंस टू अ प्रपोजल मस्ट बी। एक प्रपोजल की जो एक्सेप्टेंस की जाती है वो कैसी होनी चाहिए? अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट, क्लियर, अनएम्बिगुअस, अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ में रेलेवेंट सेक्शन भी बताइए। तो सेक्शन 7 कहता है कि एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड दो कंडीशन है कि एक प्रपोजल को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है। सेक्शन नंबर 7 अभी याद कर लीजिए। सेक्शन नंबर 7 कहता है कि एक्सेप्टेंस हमेशा अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर इज। एक माइनर के साथ कोई भी किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? इलीगल होता है, वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है या लीगल होता है? इसके लिए एक बहुत लैंडमार्क केस भी है, वो भी बताइए। तो माइनर के साथ किया हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, बिगनिंग से ही वॉइड होता है। कौन से केस में हेल्ड हुआ था? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास के केस में ये हेल्ड हुआ था कि माइनर के साथ किया हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। कौन सा इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाता है? मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ कौन से सेक्शन में दे रखी है? सेक्शन 21। मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और वो भी दोनों पार्टीज की है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? कहाँ दे रखा है? 20, सेक्शन नंबर 20। मिस्टेक ऑफ वन ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टी की मिस्टेक है तो 22, सेक्शन नंबर 22 में मिस्टेक ऑफ वन ऑफ द पार्टी दे रखी है। मिक्स मिस्टेक ऑफ लॉ एंड फैक्ट। ऐसी कोई भी बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दे रखी है कि मिस्टेक मिक्स होगी। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ ऑफ वन ऑफ द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है अगर दोनों पार्टीज की मिस्टेक है? सेक्शन 20 कहता है अगर दोनों पार्टीज की मिस्टेक है तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड होगा। ए एग्री टू लेट हर डॉटर ऑन हायर टू बी फॉर कॉन्क्यूबिनेज, सच एग्रीमेंट इज। सेक्शन 23 बताता है अगर किसी भी इमोरल काम के लिए कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है। कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 23 बताता है इमोरलिटी के लिए किया हुआ कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होता है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ क्रेडिटर और अ डेटर। एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है क्रेडिटर और डेटर के बीच में। दे एग्रीड फॉर नॉट रेजिंग एनी ऑब्जेक्शन। वो आपसी में ये सहमति करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे रिलेटिंग टू द लिमिटेशन इन द लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग को लेके कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। सच कॉन्ट्रैक्ट इज। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? क्या लीगल प्रोसीडिंग को रोकने वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, वॉइड होता है, लीगल होता है या बाइंडिंग हो जाता है? कौन सा सेक्शन यहाँ पे रेलेवेंट रहेगा? सेक्शन 28, जो बताता है अगर कोई भी एग्रीमेंट ऐसा किया जाता है जिसमें आप लीगल प्रोसीडिंग को रिस्ट्रेन करते हो तो ऐसा एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होता है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें सही स्टेटमेंट बतानी है। एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड। ये कहाँ दे रखा है? सेक्शन 2G। वॉइड एग्रीमेंट की हमें डेफिनेशन बताता है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है वो कौन सा एग्रीमेंट होता है? वॉइड एग्रीमेंट होता है। सेक्शन 2G अभी याद कर लीजिए। पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बताइए कौन सा सेक्शन बताता है? कल भी हमने पढ़ा था, सेक्शन 11 बात करता है कॉम्पिटेंसी की। एन एग्रीमेंट शुड बी एंटर्ड इनटू फ्री कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। फ्री कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टीज की। कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है फ्री कंसेंट? सेक्शन 14। ये सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको डेली रिपीट कराती हूँ ताकि आपको साथ साथ याद हो जाए।
एन एग्रीमेंट शुड बी फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन और विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉफुल कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? ये सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। लॉफुल कंसिडरेशन की बात कौन सा सेक्शन करता है? सेक्शन 23 बात करता है कि एक एग्रीमेंट हमेशा लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए ही होना चाहिए, तभी वो एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट होता है। ए टेल्स हिज सर्वेंट बी, ए अपने नौकर बी को बोलता है टू सेल हिज प्लॉट ऑफ लैंड ऑन द प्राइस लेस देन मार्केट प्राइस। ए बी को बोलता है, जो उसका सर्वेंट है, कि तुम अपना प्लॉट मुझे कम प्राइस में दो, मार्केट प्राइस से कम प्राइस में दो। बी वॉन्ट टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट, बी तो ऐसा नहीं करना चाहता, अपने आप को बचाना चाहता है इस कॉन्ट्रैक्ट से। एडवाइज हिम द ग्राउंड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको आप एडवाइस दो कि वो कैसे, कौन से ग्राउंड पे अपने आप को इस कॉन्ट्रैक्ट से बचा सकता है। कौन सा ग्राउंड हुआ? कोर्जन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन। कोर्जन सेक्शन 15, फ्रॉड 17, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16, मिसरिप्रेजेंटेशन 18। तो जब ए बी को डोमिनेट कर रहा है तो ये कौन सा सेक्शन हुआ? ये आएगा सेक्शन 16 के अंडर, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर आएगा। इस ग्राउंड पे वह इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज लॉफुल, हमने अभी ऊपर पढ़ा, सेक्शन 23 कहता है कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट हमेशा लॉफुल होने चाहिए। कब होंगे लॉफुल? जब तक वह नहीं है, अनटिल इट क्या नहीं है? इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने उसको मना नहीं किया है। इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। इज फ्रॉड्यूलेंट, इन्वॉल्व और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। ये सारे पॉइंट हमें सेक्शन 23 में दे रखे हैं। तो लॉफुल कब होगा? जब उसमें ये सारे पॉइंट नहीं होंगे। इसके लिए आप पूरा सेक्शन 23 रीड करें, और इसकी वीडियो हमारे चैनल पे भी है, उसको भी देख सकते हैं आप। विद सर्टेन एक्सेप्शन इन एन ऑर्डिनरी पार्लेंस व्हाट एग्रीमेंट आर वॉइड। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें तो ऑर्डिनरी पार्लेंस में कौन से एग्रीमेंट हमारे वॉइड होंगे? देखिए, वेयर द कंसिडरेशन एंड द ऑब्जेक्ट आर अनलॉफुल, अनलॉफुल है तो वॉइड होगा। एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेंड ऑफ ट्रेड, ये हो गया 23 सेक्शन। रिस्ट्रेंड ऑफ ट्रेड, बताइए कौन सा सेक्शन है जिसमें आप ट्रेड को रिस्ट्रेन करते हो तो ऐसा एग्रीमेंट हमारा वॉइड होता है? सेक्शन नंबर 27। रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, आगे भी पढ़ा था, 28। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन, ऐसा एग्रीमेंट जिसका मीनिंग ही सर्टेन नहीं है, सेक्शन 29। एंड एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर 30। तो कौन से एग्रीमेंट वॉइड होंगे? ऑल ऑफ द अबो, ये सारे एग्रीमेंट कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे तो वॉइड कहलाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 14 किसकी बात करता है? फ्री कंसेंट की। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय, एक कंसेंट फ्री कंसेंट कब मानी जाएगी? जब वह किससे प्रभावित नहीं है? कॉर्जियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट कब मानी जाएगी? जब वह सबसे प्रभावित नहीं है तब मानी जाएगी, एक कंसेंट फ्री कंसेंट होती है। एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट, अगर एग्रीमेंट फ्री कंसेंट के बिना किया जाता है तो ऐसा एग्रीमेंट कैसा कहलाता है? क्या कहलाता है? वॉइड एब इनिशियो, क्या वो एग्रीमेंट वॉइड होता है स्टार्टिंग से ही? अनलॉफुल होता है। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज नॉट फ्री, वॉइडेबल होगा उस पार्टी के ऑप्शन पे जिसकी कंसेंट नहीं ली गई है। ऑल ऑफ द अबव। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि फ्री कंसेंट के बिना एग्रीमेंट कैसा होता है, साथ में इसका रेलेवेंट सेक्शन भी बताना कि वॉइडेबल कौन से ऑप्शन पे होता है, वॉइड एब इनिशियो कब होता है, ये सब कुछ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए लॉ सिंप्लीफाइड। थैंक यू।